हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम यहाँ पर जनगणना को कंप्लीट कवर करेंगे। जनगणना को हम ये 2011 वाली ही जनगणना पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तक 2021 वाली हुई नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 2021 वाली जब जनगणना होनी थी तो उसके पहले ही कोविड आ गया था, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब जनगणना में लेट हुआ है। तो हम ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसी को कंप्लीट कवर करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, ये यूपीपीसीएस और आरओ दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीपीसीएस या आरओ का या कोई भी मतलब वनडे एग्जाम हो, जनगणना से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो हो सकता है इस बार एक दो क्वेश्चन जनगणना से पूछ लिए जाएं, क्योंकि इसके पहले का आरओ का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे एक दो क्वेश्चन जनगणना से जो है पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम, सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी विश्व में। यहाँ पर हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व में। तो ये हुई थी कब? स्वीडन में। ये 1749 में स्वीडन में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी विश्व में। और सर्वप्रथम दशकीय जनगणना कब हुई थी विश्व में? तो ये भी हुई थी अमेरिका में। और ये कब हुई थी? तो ये 1790 में हुई थी, 1790 में हुई थी अमेरिका में। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी, 1872 में। और टाइम पीरियड किसका था? तो ये लॉर्ड मेयो का समय था। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समयकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में दशकीय जनगणना कब हुई थी? भारत में दशकीय जनगणना जो हुई थी तो ये 1881 में हुई थी, 1881 में हुई थी। और उस टाइम पे टाइम पीरियड किसका था, समयकाल किसका था? तो लॉर्ड रिपन का था। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जब 1872 में हुई थी तो उस टाइम समयकाल किसका था? लॉर्ड मेयो का। और जब भारत में दशकीय जनगणना हुई 1881 में, तो ये लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर महा ये विभाजक वर्ष। ये 1921 1921 को ये महाविभाजक वर्ष घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये वृद्धि न्यूनतम रही थी। 1911 से लेकर के 1920 ये 21 के बीच में यहाँ पर वृद्धि सबसे कम हुई थी, तो इसलिए इसको ये महाविभाजक वर्ष घोषित किया गया था। सबसे कम कितनी हुई थी? तो ये माइनस में रही थी, 0.31% हुई थी। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 1921 को ये ग्रेट डिवाइडेड ईयर घोषित किया गया था। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का जो ये क्रम था ये कौन सा था? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका ये क्रम 15वां था। और आज़ादी के बाद की यदि बात करें तो ये 7वां उसका क्रम था। तो ये क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। ये 2011 की जनगणना का जो क्रम था ये 15वां था, और आज़ादी के बाद इसका ये 7वां क्रम था। नेक्स्ट है जनगणना संबंधी आर्टिकल की बात करें तो ये 246 अनुच्छेद है, तो ये जनगणना से संबंधित है। और ये संघ सूची का विषय है। इसको किस सूची में रखा गया है? तो ये जनगणना संबंधी जो ये जनगणना जो है ये संघ सूची में रखा गया है, और ये 7वीं अनुसूची में रखा गया है। और क्रमांक की बात करें तो ये 69 क्रमांक है इसका। और यहाँ वहीं पर बात कर लेते हैं जनसंख्या नियंत्रण को। ये जनसंख्या कंट्रोल को जो है, पॉपुलेशन कंट्रोल को किस में रखा गया है? ये समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए यहाँ पर मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। जनगणना जो है तो ये संघ सूची का विषय है, और जनसंख्या नियंत्रण ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है 1948, ये जनगणना अधिनियम आया था एक 1948 में। इसको पेश किसने किया था? सरदार पटेल के द्वारा इसको पेश किया गया था। 1948 का जनगणना अधिनियम सरदार पटेल के द्वारा इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे जनगणना से संबंधित मंत्रालय। तो जनगणना कौन करवाता है? गृह मंत्रालय करवाता है। नोडल मंत्रालय जो होता है जनगणना से संबंधित वो गृह मंत्रालय होता है। और वैसे तो जनगणना कब से? ये 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम तो ये 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन उसके पहले भी ये 1824 में कहाँ पर? इलाहाबाद में। और 1827 और 28 में कहाँ पर? बनारस में जनगणना करवाई जा चुकी थी। जेम्स प्रिंसेप ने करवाई थी। इलाहाबाद में 1824 में, और बनारस में कब? तो ये 1827 और 28 में जेम्स प्रिंसेप ने जनगणना करवाई थी। और अब जनगणना के समय की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, उनको भी देख लेंगे। 1881 की जनगणना जो हुई थी तो इसमें ये पूरे ब्रिटिश भारत में हुई थी। और ये कुछ चीज़ों मतलब कुछ एरिया को छोड़ करके, इसमें ये जो कश्मीर फ्रेंच पुर्तगाली उपनिवेश था इसको छोड़ करके ये 1881 वाली जनगणना जो थी तो ये पूरे भारत में हुई थी। नेक्स्ट, ये 1891 की जनगणना जो हुई थी तो ये कहाँ कहाँ मतलब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो इसमें वर्तमान में जो बर्मा का क्षेत्र है इसके ऊपरी हिस्सा शामिल था, और इसमें कश्मीर और सिक्किम भी इसमें शामिल था। इसके पहले जो ये
1981 में हुई थी। इसमें क्या था, इसमें ये कश्मीर को छोड़ दिया गया था और इसमें ये कश्मीर सिक्किम भी शामिल था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 1901 की जनगणना जो हुई थी, इसमें ये बलूचिस्तान शामिल था, पूरा बर्मा शामिल था, अंडमान निकोबार, कश्मीर और ये सारा मतलब एरिया जो ये सभी एरिया इसमें शामिल था 1901 की जनगणना में। नेक्स्ट है 1921 की जनगणना। ये 1921 की जनगणना को इसमें क्योंकि यहाँ पर इसको ये 1921 का वर्ष जो है इसको महाविभाजक वर्ष इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पर ये दशकीय कमी देखने को मिली थी और ये बहुत अधिक दशकीय कमी देखने को मिली थी। कितनी, ये 0.31% यहाँ पर ये माइनस में दशकीय कमी देखने को मिली थी। इसलिए क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि महाविभाजक वर्ष किसको कहा गया था, तो ये 1921 को कहा गया था। नेक्स्ट है 1931 की जनगणना। 1931 की जनगणना जो थी तो ये पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। कब, 1931 में। 1931 में ये पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। नेक्स्ट ये 1951 की जनगणना जो थी तो ये आज़ादी के बाद पहली थी। आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो कब हुई थी, 1951 में हुई थी। और ये कौन से नंबर की थी, तो ये 9th नंबर था उसका। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये जो था तो ये जम्मू और कश्मीर इसमें शामिल नहीं था। ये 1951 में जनगणना जो हुई थी आज़ादी के बाद पहली, इसमें ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र जो था इसको शामिल नहीं किया गया था। और इसमें साक्षरता जो, क्योंकि ये आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे उसमें साक्षरता कितनी रही थी, ये 18% रही थी। और लिंगानुपात कितना रहा था, तो ये 946 रहा था। बाकी जनसंख्या दशकीय वृद्धि जो रही थी कितनी रही थी, तो ये 13.5% रही थी। ये जनसंख्या दशकीय वृद्धि की बात करें तो ये 13.5% रही थी। और जीवन प्रत्याशा जो थी वो बहुत कम साल थी, मतलब 32 साल। एक अनुमान ये लगाया गया था कि व्यक्ति जो है 32 साल तक ही जिंदा रह सकता है। जीवन प्रत्याशा उसमें कितनी, 32 साल ही मानी गई थी। नेक्स्ट है 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना जो थी तो ये कौन सी 11वें नंबर की जनगणना थी। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी और तब से अब तक जो है लगातार मतलब बढ़ ही रही है। जनसंख्या वृद्धि जो है तो ये 1971 से अब तक लगातार बढ़ ही रही है। तब इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी कितनी, तो ये 24.80% हुई थी। नेक्स्ट है 1981 की जनगणना जो हुई थी तो इसमें जनसंख्या वृद्धि कितनी रही थी, तो इसमें 24.66% रही थी। तो यहाँ पर मतलब थोड़ी सी कम हुई थी, बाकी तब से लगातार जो है बढ़ ही रही है। यहाँ इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी यहाँ पर। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना। 1991 की जो जनगणना थी तो इसके पहले क्या था, इसके पहले जो 4 वर्ष का बच्चा होता था यदि वो पढ़ लिख सकता था तो उसको साक्षर माना जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजमेंट हुआ कि जो 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा जो पढ़ लिख सकता था उसको साक्षर में काउंट किया जाने लगा, उसको साक्षर माना जाने लगा 1991 की जनगणना में। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो 4 साल का बच्चा था यदि वो पढ़ लिख सकता था तो उसको साक्षर में काउंट किया जाता था। नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पर हम 2011 की जनगणना, क्योंकि 2021 वाली अभी हुई नहीं है तो जो है 2011 वाली को ही हम पढ़ते हैं अभी तक और यहीं से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसमें जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये सी चंद्रमौली थे। ये सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। और वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी हैं। वर्तमान में कौन है, विवेक जोशी हैं। और ये सी चंद्रमौली थे 2011 की जनगणना में। और इसके मस्कट की बात करें तो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें मस्कट क्या था, तो ये प्रगणक शिक्षिका मस्कट थी, ये मस्कट था। और आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट है भारत की जनगणना का विश्व में कितना प्रतिशत था। भारत की जनगणना का विश्व में कितना परसेंट था, तो ये 17.5% था। 17.5% था। और कुल जनसंख्या अब लगभग कितनी है, तो अब ये लगभग 142 करोड़ है। और परसेंट कितना था 2011 में, ये परसेंट था 17.5% था। नेक्स्ट बात करेंगे पुरुष जनसंख्या प्रतिशत जो कितना था, तो ये 51.47% था। और महिला जनसंख्या परसेंट जो था कितना था, तो ये 48.53% था। और लिंगानुपात की बात करें तो ये 2011 वाली जनगणना में लिंगानुपात कितना था, 943 था। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये कितना था, 919 था। और ग्रामीण जनसंख्या की परसेंट में बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या परसेंट में कितनी थी, 68.8% थी। और ये नगरीकरण वाली जो जनसंख्या थी, नगरीय जनसंख्या ये कितनी थी, ये 31.2% थी। और साक्षरता कितनी थी, इसके जो ये लास्ट मतलब आंकड़े हैं ये बताते हैं कि साक्षरता कितनी थी इसमें, तो ये 74 पॉइंट थी, ये 74% थी। और पुरुष साक्षरता, इसमें पुरुषों की मतलब
पुरुषों का परसेंट क्या था, तो इसमें पुरुषों का परसेंट कभी कभी मतलब क्या होता है, ये साक्षरता में पुरुष और महिला का परसेंट अलग अलग पूछ लिया जाता है। तो पुरुषों का परसेंट कितना इसमें था, तो ये 82.14% था। और महिलाओं का कितना था, तो महिलाओं का इसमें 65.46% था, 65.64 ये 46% था। और जनघनत्व की बात करें तो ये 382 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग में जनघनत्व रहा था इसमें। और धार्मिक जनसंख्या की बात करें इसमें, तो ये 2011 वाली जनगणना में धार्मिक जनसंख्या में हिंदू, मतलब ये परसेंट इतना याद नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बाकी यहाँ पर बस एक सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हिंदू थे, उसके बाद मुस्लिम, तीसरे नंबर पर ईसाई, फोर्थ नंबर पर सिख, फिफ्थ पे बौद्ध, सिक्स नंबर पे जैन, और सेवेंथ नंबर पे कितने 0.2% वो लोग थे नो रिलीजियन, मतलब जिनका कोई धर्म नहीं था। वो लोग कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 0.2% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते थे। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो ये ठाणे महाराष्ट्र का जिला, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो ये दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का जिला है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश ये भारत की इसमें टोटल जनसंख्या का कितना, ये 16.51% इसमें भारत की टोटल जनसंख्या का कितना, ये 16.51% कहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, फोर्थ पे बंगाल, और फिफ्थ नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो इनका एक ये सीक्वेंस याद रखिए, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पे लक्षद्वीप, दूसरे पे अंडमान निकोबार, तीसरे पे दादरा और नगर हवेली, दमन दीव आते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों में मेघालय, इसमें वृद्धि कितनी हुई थी, 27.9% हुई थी। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे बिहार, चौथे पे मणिपुर, और पांचवें नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य। ये जो न्यूनतम, अभी तक ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य थे, और ये हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य। तो इसमें सबसे कम किस में हुई थी, तो ये नागालैंड में 0.6%। दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे पे लक्षद्वीप, और चौथे पे अंडमान निकोबार आता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फर्स्ट नंबर पे केरल, दूसरे पे ये पुदुचेरी, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, और चौथे पे कौन सा, छत्तीसगढ़ राज्य आता है। नेक्स्ट न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फर्स्ट नंबर पे कौन, दमन दीव और ये नगर हवेली है, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़, तीसरे पे दिल्ली, और चौथे पे कौन, हरियाणा आता है। अब बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता में पहले नंबर पे केरल है, सेकंड पे लक्षद्वीप, थर्ड पे मिजोरम, फोर्थ पे गोवा, और फिफ्थ नंबर पे कौन, त्रिपुरा है। तो इनका एक सीक्वेंस मतलब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें पहले पे केरल, दूसरे पे लक्षद्वीप, तीसरे पे मिजोरम, चौथे पे गोवा, और पांचवें नंबर पे कौन, त्रिपुरा आता है। और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों में फर्स्ट पे बिहार, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे राजस्थान, फोर्थ पे झारखंड, फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश, और सिक्स नंबर पे कौन, जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है तो ये केरल में है, उसके बाद लक्षद्वीप में, और तीसरे नंबर पे मिजोरम में आता है। और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे बिहार है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। और अधिकतम महिला साक्षरता में फर्स्ट पे केरल, दूसरे पे मिजोरम, और थर्ड नंबर पे लक्षद्वीप आ जाता है। यहाँ पर बस एक ये मतलब चेंज हो गया है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है तो केरल में है सबसे पहले, उसके दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरे नंबर में महिला साक्षरता में दूसरे नंबर पे कौन, मिजोरम है। तो ये याद रखिए। और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता में पहले नंबर पे बिहार है, दूसरे पे राजस्थान, और तीसरे पे कौन, झारखंड है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ये सरचीप जिला है मिजोरम का। मिजोरम का जिला है सरचीप, ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रहा था। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का जिला है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का जिला है। नेक्स्ट बात करेंगे ये सर्वाधिक जनघनत्व जो है कहाँ रहा था। तो ये सबसे ज़्यादा बिहार में, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में, तीसरे में केरल, और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा है सर्वाधिक जनघनत्व में। और न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व में पहले नंबर पे अरुणाचल, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम, और फोर्थ नंबर पे नागालैंड रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में
फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे बिहार और थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु रहा है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य का नाम बताइए, तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट बात करेंगे अब स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 की। इसको जारी कौन करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा UNFPA के द्वारा जारी की जाती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। और इसमें इस बार इसकी रिपोर्ट जो थी तो इसका शीर्षक क्या रहा था? जो ये 2024 की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई थी तो इसका शीर्षक रहा था टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। इसकी ये थीम जो है इंपॉर्टेंट है, टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। ये थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की। और 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो है तो ये 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या जो है दुगुनी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या जो है इसको दुगुनी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर यदि 40 लाख से ऊपर मतलब नगरों की जनसंख्या है उसमें कितने टोटल भारत के 9 नगर आते हैं। भारत में 9 नगर हैं जिनकी जनसंख्या की 40 लाख से ऊपर है। उसमें ये 3 नगरों को जो है मतलब मेगा सिटी घोषित किया गया है, जिसमें बृहत मुंबई, दिल्ली और कोलकाता को ये मेगा सिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया है। मेगा सिटी वाला पूछ लिया जाता है तो ये 3 नगर जो है इनको मेगा सिटी कहा गया है। इसमें बृहत मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। और अब बात कर लेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का ये किसने दिया था? ये जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये माल्थस ने दिया था और ये कहाँ के? यूके के थे और इन्होंने ये प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन दिया था, माल्थस ने, यूके के। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।